हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने भक्ति काल में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल की अन्य फुटकल रचनाएं। अगर आप रामचंद्र शुक्ल की इस पुस्तक की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। इससे आप पूरी की पूरी सीरीज पढ़ सकते हैं और अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं। प्रकरण 6 भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्तिकाल का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ हो चुका है। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। जिस राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच में भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख भक्तिकाल के प्रारंभ में ही हो चुका था। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश लोभ ने उत्पन्न किया और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। कब? जब भक्ति काल चल रहा था और अपने चरम पर था, तो उस समय अकबर जैसा शासक भारत पर प्रतिष्ठित था। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में कि इनका सूर और तुलसी जैसे भक्त कवीश्वर हैं, जो इनका प्रादुर्भाव के कारण जो है उनमें अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है कि अकबर द्वारा शांति और सुख की स्थापना हुई, तभी भक्ति काल का प्रादुर्भाव हुआ और उसी में सूर और तुलसी जैसे भक्त कवीश्वर हुए। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था, और इस शांति सुख से जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था। सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दब सी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी। सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था। उसका कोई निश्चित स्वरूप न था। जो यहाँ से साहित्य उत्पन्न हुआ उसका कोई भी स्वरूप नहीं था। और अगर सच कहा जाए तो उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दब गई थी। जब अकबर के शासन में शांति हुई तो वही जो रचनाएं हुई वो क्या थीं, जो अशांति और विप्लव के बीच दब गई थीं, और उन्हीं का वो पुनरुत्थान हुआ जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे। अकबर के शासन में कविता की स्थिति का यहाँ पर जिक्र आचार्य शुक्ल ने किया है कि किस प्रकार से जो कविता करते थे उनको भी दरबार में सम्मान मिलने लगा और उच्च पदों पर आसीन सरदार और बादशाह तक कविता करने लगे। कविता को उन्होंने महत्व दिया, इसीलिए ये कला आगे बढ़ी। अब यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना की पंक्ति दी हुई है। जाको जस है जगत में जगत सराहे जाए, ताको जीवन सफल है कहत अकब्बर साय। जाको जस है जगत में जगत सराहे जाए, ताको जीवन सफल है कहत अकब्बर साय। शाही अकब्बर एक समय चले कान विनोद बिलोकन बालहि, आहट ते अबला निरख्यो चकिचौक चली कर आतुर चालहि।
त्यों बलि बेनि सुधारि धरी सुभई छबियों ललना रुलालय चंपक चारु कमान चढ़ावत काम जो हाथ लिए अहिपालय। नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उन्होंने कला को सम्मान दिया। किसने? अकबर ने। अकबर के शासनकाल में कला का सम्मान हुआ, तभी नरहरि और गंग जैसे सुकवि और तानसेन जैसे गायक अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। ये अनुकूल परिस्थिति जो बनी थी वो हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर, श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए। जैसा वीर, श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए उत्पन्न होने के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गया। जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है, फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्पे, कवित्त, सवैयों और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य ने भी जोर पकड़ा। अब फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को, इन्हीं श्रृंगार, नीति और वीर को लेकर हुआ करती थीं, जिसमें छप्पे, कवित्त और सवैया और दोहों की प्रधानता रहती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त अब प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं दिया गया। प्रबंध काव्य लिखे गए, फुटकल रचनाएं हुई, परंतु नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हृदय राम के भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध हृदय राम के भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी संवत 1620 के आसपास के देव नामक एक शिष्य का रचा देव माया प्रपंच नाटक भी नाटक नहीं है। देव नामक जो व्यास जी थे, उनका एक देव नाम का शिष्य था जिसने देव माया प्रपंच नाटक लिखा, जो कि नाटक नहीं है, ज्ञान वार्ता है। ये देव माया प्रपंच क्या है? नाटक नहीं है, ज्ञान वार्ता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। एक तो जो चली आती हुई परंपरा थी साहित्य की, उसको तो प्रोत्साहन मिला ही, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत भी उमड़ चला। किस काल में? अकबर के राजत्व काल में। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। अब जो चला आता हुआ साहित्य था, जो उसकी धारा थी, और इधर भक्त की भी दिव्य धारा काव्य में मिल गई। इन दोनों के सम्मिलित जो विभूति थी, सम्मिलित जो साहित्य रचना हुई, उससे अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्त के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम जैसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर तो ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। जिस काल में सूर हुए, तुलसी हुए, नरहरि, गंग और रहीम जैसे निपुण और भावुक कवि दिखाई पड़े, तो उसका साहित्यिक गौरव तो अपने आप ही बढ़ जाता है और उसकी ओर सबका ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। छीहल। अब यहाँ छीहल कवि का वर्णन करते हैं। ये राजपुताने की ओर के थे। संवत 1575 में इन्होंने पंचसहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई। इन्होंने पंचसहेली नाम की एक पुस्तक बनाई, जो कि छोटी सी पुस्तक थी, दोहों में थी और उसकी भाषा राजस्थानी मिली भाषा थी, जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। पंचसहेली नामक पुस्तक में 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। पंचसहेली किसके द्वारा लिखित है? छीहल के द्वारा। रचना काल 1575। भाषा राजस्थानी मिली भाषा, छंद दोहा और वर्ण विषय क्या है? 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन। ये पॉइंट आप चाहें तो नोट कर लें। अब उसके यहाँ पर दोहे दिए हैं। देखा नगर सुहावना अधिक सुचंगा थान, नाव चंदेरी परगटा जिन सुरलोक समान, ठाई ठाई सरवर पेखिए सुभर भरे निवाण, ठाई ठाई कुआं बाबरी सोहें फटिक सवाण,
1575 पूर्णिम फागुन मास पंच सहेली वर्णई कवि छीहल परगास। तो इस तरीके से ये पंच सहेली नामक जो पुस्तक है उसका उदाहरण दिया है। इनकी लिखी एक बावनी भी है जिसमें 52 दोहे हैं। छीहल की 2 पुस्तकें हैं, एक पंच सहेली, एक बावनी। तो बावनी में 52 दोहे हैं। अब देखते हैं लालच दास। ये रायबरेली के एक हलवाई थे। ये कौन थे? ये रायबरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने संवत 1585 में हरचरित और संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नाम की पुस्तक अवधी मिली भाषा में बनाई। इन्होंने पुस्तक बनाई कौन सी? 2 बनाई। एक संवत 1585 में हरिचरित नाम से और एक संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नाम से। पुस्तक अवधी मिली भाषा में, कौन सी? उनकी राजस्थानी मिली भाषा थी छीहल की, जबकि इनकी अवधी मिली भाषा में बनाई। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं और दोहे चौपाइयों में लिखी गई हैं। अब इनके लिखने का ढंग क्या है? ये दोहे चौपाइयों में लिखी गई हैं। दशम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फ्रांसीसी विद्वान गारसा दातासी ने किया है। दशम स्कंद भाषा का उल्लेख, दशम स्कंद भाषा नाम की जो इनकी पुस्तक है उसका उल्लेख गारसा दातासी ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है। उन्होंने इसके लिए क्या लिखा कि इसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ है। 1587 जहिया संवत विलंबित बरनौ तहिया मास अषाढ़ कथा अनुसारी हरि बासर रजनी उजियारी सकल संत कह नावो माथा बलिबलि जयहों जादव नाथा राय बरेली बरन अवासा लालच राम नाम कै आसा। तो ये भागवत दशम स्कंद भाषा की पंक्तियां हैं। अब आइए आगे देखते हैं। कृपाराम इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1598 में रस रीति पर हित तरंगिणी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। रीति या लक्षण ग्रंथों में ये बहुत पुराना है। कवि ने कहा कि और कवियों ने छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया, पर मैंने सुघरता के विचार से दोहों में वर्णन किया। इन्होंने कृपाराम ने हित तरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा जो कि दोहों में है और कब लिखा? 1598 में लिखा। और ये रस रीति पर आधारित एक रीति ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है। और इसमें इन्होंने लिखा है कि और कवियों ने छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया, जबकि मैंने सुघरता के विचार से दोहों में वर्णन किया। अर्थात इनके पहले भी रीति ग्रंथों की रचना हुई होगी, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये उल्लेख किया है कि और कवियों ने छंदों के विस्तार में वर्णन किया जबकि मैंने दोहों में वर्णन किया। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते। इससे ये स्पष्ट होता है। हित तरंगिणी के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ में निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। हित तरंगिणी के कई दोहे बिहारी के दोह में मिल गए हैं, परंतु उससे यह नहीं अनुमान लगाया जा सकता कि ये बिहारी के बाद का ग्रंथ है। सिद्ध निधि शिव मुख चंद्र लखि माग शुद्ध तृतीयासु हित तरंगिनी हाँ रची कवि हित परम प्रकाशु। दो में से एक बात हो सकती है, या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझकर अथवा बूझकर लिया अथवा वे दोहे पीछे से मिल गए। या तो बिहारी ने जानबूझकर उन दोहों को लिया हो अथवा वो बाद में मिल गए हों। हित तरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में है। ये सरस है, भावपूर्ण, उनकी भाषा भी बहुत परिमार्जित है। कुछ नमूने देखिए, यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने उदाहरण दिया है। लोचन चपल कटाक्ष सर अनियारे विश्वपूर मन मृग बेध है मुनिन के जगजन सहत बिसूर आज संवारे हाँ गई नंदलाल हित्ताल कुमुद कुमुदनी के बटू निरखे और लाहाल पति आयो परदेस ते ऋतु बसंत को मान झमक झमक निज महल ते टहले रहे सुरान। ये हित तरंगिणी की पंक्ति दी हुई है। महापात्र नरहरि बंदीजन, इनका जन्म संवत 1562 और मृत्यु 1667 में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। ये अरुणी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इनका जन्म कब हुआ था? 1562 और मृत्यु 1667 में।
ये महापात्र की जो उपाधि है ये इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। ये अरुणी फतेहपुर के रहने वाले थे। इन्होंने छप्पे और कवित्त कहे हैं। इन्होंने छप्पे और कवित्त बनाए। इनके बनाए 2 ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं, एक रुक्मिणी मंगल और छप्पे नीति। एक तीसरा ग्रंथ कवित्त संग्रह भी खोज में मिला है। इसके अतिरिक्त एक तीसरा ग्रंथ भी मिला है जिसका नाम है कवित्त संग्रह। तो इनके ये 3 ग्रंथ बनाए हुए मिले हैं। इनका वह प्रसिद्ध छप्पे नीचे दिया जाता है जिस पर कहते हैं अकबर ने गोवध बंद कराया था। इन्होंने एक ऐसा पद कहा था जिसको सुनकर अकबर ने गोवध बंद करा दिया था, गो हत्या बंद करा दी थी। क्या है वो? अरिहु दंत तिन धरे ताहि नहीं मार सकत कोई, हम संतत तिन चरहि बचन उच्चरहि दीन होय, अमृत पै नित श्रवहि बच्छ महि थंभन जावहि, हिंदु ही मधुर न देहि कटुक तुर कहि न पियावहि। कवि नरहरि अकबर सुनो बिनवति गऊ जोरे करन, अपराध कौन मोरि मारियत मुए चाम सेवै शरण, मुए चाम सेवै चरण, हिंदु ही मधुर न देवहि। यहाँ पर गाय की महिमा का बखान करते हुए उन्होंने लिखा है, अमृत पै नित श्रवहि, अमृत के समान दूध देती हैं प्रतिदिन, हिंदु ही मधुर न देहि, हिंदुओं को मधुर और मुस्लिमों को कड़वा दूध नहीं देती हैं। कह कवि नरहरि, अब नरहर कवि क्या कहते, अकबर सुनो बिनवती गऊ कर जोरे, अब गाय तुमसे हाथ जोड़कर कहती है आपसे, अपराध कौन मुहि मारियत, कौन से अपराध में मुझे मारा जाता है, मुए चाम सेवै चरण, और जबकि मरने पर भी हमारा जो चमड़ा होता है वो आपके चरणों की सेवा करता है। तो इस प्रकार का ये पद सुनकर अकबर ने गोवध बंद करा दिया था। अब आइए आगे देखते हैं। नरोत्तम दास ये सीतापुर के जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा है। अब इनका सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे और ये संवत 1602 में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये मौजूद थे। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है और इनका एक लिखा सुदामा चरित नामक ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि ये छोटा तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। भर्ती के शब्द और वाक्य अर्थात फालतू के जो शब्द और वाक्य रचनाओं में घुसा दिए जाते हैं वो इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंडकाव्य ध्रुव चरित भी लिखा है पर वह कहीं देखने में नहीं आया। कुछ लोगों के अनुसार इनका लिखा एक ध्रुव चरित खंडकाव्य भी है पर वह कहीं देखने में नहीं आया। सुदामा चरित्र का यह सवैया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है। अब ये सवैया जो कि सुदामा चरित्र नामक इनकी रचना से लिया हुआ है अक्सर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है। शीस पगा न झगा तन पै प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बताबत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का एक यह और सवैया देखिए। इन पंक्तियों को ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं होगी, ये सबको लगभग पता ही होंगी कि ये नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित की पंक्तियां हैं। कैसे बिहाल बिवाइन शोभय कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए, इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर उनकी करुणा और वत्सलता का इतना सुंदर चित्रण नरोत्तम दास जी ने किया है। अब आइए देखते हैं आलम को। ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने 991 हिजरी अर्थात संवत 1639 या 40 में माधवानल कामकंदला नाम की प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। इन आलम ने माधवानल कामकंदला की रचना की, किसमें? दोहा चौपाई शैली में। 5-5 चौपाइयों अर्धालियों पर एक दोहा या सोरठा है। अब 5
चौपाइयों पर इन्होंने दोहा या सोरठा रखा है। ये श्रृंगार रस की दृष्टि से लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजना आदि की नहीं। इसमें कहानी की ही रुचिरता है और वस्तु वर्णन एवं भाव व्यंजना आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या अपभ्रंश से चली आती हुई कहानी है। अब जो कहानी भी है वो प्राकृत या अपभ्रंश से चली आती हुई कहानी है। इन्होंने माधवानल कामकंदला की रचना कब की? संवत 1639 या 40 में। ये अकबर के समकालीन थे और इन्होंने अपनी रचना दोहा चौपाई शैली में की है। ये एक श्रृंगार रस की रचना है। कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। अब इन्होंने अपनी रचना के रचना काल का उल्लेख किया है। दिल्ली पति अकबर सुल्ताना सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पंथ सब लावा, सन 991 आही, करो कथा औ बोलो ताही। तो 991 का इन्होंने जिक्र किया है जो कि हिजरी संवत था। महाराज टोडरमल ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे। पीछे अकबर के समय में भूमि कर विभाग में मंत्री हुए। ये महाराज टोडरमल पहले शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे, फिर बाद में अकबर के समय में भूमि कर विभाग में मंत्री हुए। इनका जन्म संवत 1550 में और मृत्यु 1646 में हुई। ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। ये जाति के खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ। ये प्रायः नीति संबंधी पद्य कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, फुटकर कवित्त इधर उधर मिलते हैं। एक कवित्त नीचे दिया जाता है। उनकी रची हुई कोई पुस्तक नहीं मिलती, परंतु इनके फुटकर पद मिलते हैं। जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गदहा को पान कहाँ, आंधरे को आरसी, निगुनी को गुण कहाँ, दान कहाँ, दारिद को सेवा कहाँ, सून की अरंडन की डारसी, मदपी को सुचि कहाँ, सांच कहाँ, लंपट को नीच को वचन कहाँ, स्यार की पुकार सी। नीच को वचन कहा स्यार की पुकार सी। तो ये टोडरमल की पंक्ति है। उसी के आगे है, टोडर सुख भी ऐसे हठी तो न टारे टरे, भावे कहो सूधी बात भावे कहो फारसी। टोडर सुकवि ऐसे हठी तो न टारे टरे, भावे कहो सूधी बात भावे कहो फारसी। इस प्रकार ये टोडरमल की पंक्तियां हैं। महाराज बीरबल, इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बताते हैं और इनका नाम महेश दास। इनकी जन्मभूमि नारनौल बताई जाती है और इनका नाम महेश दास। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा है। संवत 1632 शाके 1493 माघ बदी पंचमी सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री तीर्थराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखितम। इस प्रकार ये उल्लिखित है। जो प्रयाग के किले के भीतर अशोक स्तंभ है उसमें ऐसा उल्लेख है। ये लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है, क्योंकि गंगादास और महेश्वर दास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवास स्थान का पता चलता है। अब भूषण ने इनके विषय में क्या उल्लेख किया है? द्विज कन्नौज कुल कश्यपी रत्नाकर सुतधीर, बसत त्रिविक्रम पुर सदा तरन तनुजा तीर, वीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरभूप, देव बिहारी ईश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप। इनका जन्म स्थान तिकवापुर ही ठहरता है। इस हिसाब से इनका जन्म स्थान तिकवापुर ही ठहरता है, पर कुल का निश्चय नहीं होता। ये तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्री में थे और बड़े ही वाक्चतुर और प्रत्युत्पन्न मति थे। ये बड़े ही वाक्चतुर और प्रत्युत्पन्न मति थे। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांवों में प्रसिद्ध हैं। महाराज बीरबल ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते हैं केशव दास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे और केशव दास की पैरवी से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना माफ किया था। ये इनके विषय में प्रसिद्ध है। इनके मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था, दीन देख सब दीन एक न दीनो दुसह दुख, सो अब हम कह दीन कछु नहीं राख्यो बीरबल। ये इनकी मृत्यु पर ये किसने कहा था?
इनके मरने पर अकबर द्वारा कहा हुआ ये सोरठा है, दीन देखी सब दीन। और ये जो है ये केशव दास की कई पंक्तियां हैं जिनसे इनके जन्म स्थान के विषय में निश्चित होता है। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई सौ कवित्वों का यह एक संग्रह भरतपुर में है। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती, पर कई सौ कवित्वों का एक संग्रह भरतपुर में है। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी। कविता में ये अपना नाम ब्रह्मा रखते थे। 2 उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कविता में अपना नाम ब्रह्मा कौन रखता था? तो महाराज बीरबल कविता करने के लिए अपना नाम ब्रह्मा रखते थे। उछर उछर के की झपटे उरग पर उरगहू के किन पे लपटे लहक हैं के किन के सूरत हिये की न कछु है भय। एकी करके हरि न बोलत बहकी है कहे कवि ब्रह्मा वारी हेरत हरिन फिरे बहर बहुत बड़े जोर सौ जहकी है तरन के तावन तवासी भई भूमि रही दसहु दिशान में दवारिसी बहकी है। पूत कपूत कुलच्छन नारी लराक परोसी लजायन सारो बंधु कुबुद्धि पुरोहित लंपट चाकर चोर अतीय धुतारो। इसी के आगे की पंक्ति है, साहब सूम अड़ाग तुरंग किसान कठोर दीवान नकारो ब्रह्मा भनय सुन साह अकबर 12 हो बांध समुद्र में डारो। जिन 12 का ये पूत कपूत कुलच्छन नारी और लड़ाका पड़ोसी और इस प्रकार के जो 12 गिनाए हैं, साहब सूम किसान कठोर दीवान नकारो, तो इन सबको 12 बांध समुद्र में डारो इन्होंने अकबर से कहा। इस प्रकार की ये महाराज बीरबल की पंक्ति है। तो आज फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपकी स्टडी में कुछ हेल्प हो रही हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ इसी तरह मिलती रहे।